तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। बाल मनोविज्ञान सीटेट 2026 के टॉपिक नंबर 4 का भाग 3 ये है, जो कि किशोरावस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया, यानी बालक के किशोरावस्था में बालक बालिकाओं की सामाजिकरण की प्रक्रिया किस प्रकार चलती है, कैसे होती है, ये चीज़ आपको जानना सबसे ज़रूरी है। इसके पिछले वीडियो शैशवावस्था और बाल्यावस्था का हमने पिछले वीडियो में बता दिया है आपको। अब आ गया भाग 3 किशोरावस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया। अब इसमें देखिए, किशोरावस्था में बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया में बहुत ही क्रांतिकारी शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होता है, जो उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। यानी किशोरावस्था तूफान की अवस्था होती ही है, आपको समझ है। आपको पता ही होगा, आप सभी लोग बीएड में पढ़े ही होंगे। अब किशोरावस्था में बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया जो होती है वह बहुत ही क्रांतिकारी होती है। अब वह चाहे शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हो। यानी जब बाल्यावस्था जो ही बच्चा क्रॉस करता है, 6 महीने या साल भर होते होते उस वह शारीरिक रूप से भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, और बालक बालिकाएं और मानसिक रूप से भी उनके दिमाग में उथल पुथल और ग्रोथ, सामाजिक स्तर, मानसिक स्तर, पारिवारिक स्तर, यानी जो भी शैक्षिक स्तर के हिसाब से देखा जाए तो होता है। अब कह रहे हैं कि जो उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। इस प्रकार शारीरिक और मानसिक परिवर्तन अचानक होने के कारण, क्रांतिकारी परिवर्तन होने के कारण सामाजिक विकास उसका प्रभावित होता है। अब यह प्रभावित किस प्रकार से होता है, उसके गाइडलाइन के ऊपर है। बच्चे की देखभाल और उसकी परवरिश, वातावरण किस प्रकार का है, किस समाज में रह रहा है, उस हिसाब से वह प्रभावित होगा, सकारात्मक और नकारात्मक। दूसरा कह रहे हैं कि इस अवस्था में बालक बालिकाओं के सामाजिक जीवन का क्षेत्र बहुत ही पहले से भिन्न हो जाता है और विस्तृत हो जाता है। यानी जैसे शैशवावस्था में आपने पढ़ा और बाल्यावस्था में इसके सामाजिक प्रक्रिया और क्षेत्र को पढ़ा है, उस प्रकार की विस्तृतता इसमें नहीं रहती है। उससे कई गुना विस्तृत क्षेत्र इनका हो जाता है, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चा, बालक बालिकाएं यंग हो जाते हैं। उनका सृजनात्मक क्षमता, कल्पना क्षमता, उनकी सोचने की शक्ति, बात करने की, तर्क करने की शक्ति, सारी चीज़ें, और साथी समूह, आस पड़ोस, विद्यालय, सारे उसके विस्तृत हो जाते हैं। इसके वजह से जो है उसका जो है सामाजिक जीवन भी बहुत ही विस्तृत हो जाता है। अब कह रहे हैं कि इस अवस्था में बालक व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों एवं परिस्थितियों के साथ समायोजन का प्रयास करता है। इस अवस्था में आते आते, जैसे शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में बच्चे होते हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी सामाजिक संबंध, परिस्थितियों के सामने जो है अपने आप को समायोजित नहीं करते हैं। या तो छोड़ देंगे या डर जाएंगे किसी प्रकार। लेकिन इस अवस्था में बालक बालिकाएं जो है किसी भी व्यक्ति के साथ और परिस्थितियों के साथ अपने आप को एडजस्टमेंट करने का अधिक से अधिक प्रयास करते हैं। ये चीज़ें, ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना, पेन और कॉपी लेकर आप बैठा करो मेरे वीडियो को देखने के लिए। क्योंकि वैसे तो मैं वीडियो जो बनाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट आप नोट डाउन करते रहेंगे तो थोड़ा आपके लिए अच्छा रहेगा। और मेरी वीडियो जो भी रहती है वो आपके 15 नंबर कंटेंट स्टार्टिंग और 15 नंबर जो पेडागाजी होते हैं उन दोनों से रिलेटेड होती है। दोनों को मैं साथ में लेके चलता हूँ। अब देखिए, अब किशोरावस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है निम्नलिखित पॉइंट के तहत आती है। अब ये निम्नलिखित प्रक्रिया कौन सी होती है, इसको देखिए। पहला है लिंग संबंधी चेतना। यानी किशोरावस्था में जो सामाजिक प्रक्रिया सर्वप्रथम पहले आती है, जो लिंग संबंधी चेतना, यानी पहनावा ओढ़ावा, वेशभूषा, परिस्थिति, आवाज़, सामाजिक क्षेत्र, क्रियाकलाप आदि में परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पर बालक बालिकाएं जो ही किशोरावस्था में इंटर करते हैं, वहाँ पर उनके पहनावे ओढ़ावे में, वेशभूषा में परिवर्तन, आवाज़ में परिवर्तन, सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन, क्रियाकलाप में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे पहनावे ओढ़ावे में बाल्यावस्था में बच्चे कोई भी ड्रेस में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद वो अपने अपने ड्रेस को चॉइस करते हैं कि हमारा ड्रेस कौन सा रहेगा, कैसे हम पहनावा ओढ़ा, यानी उनके पहनावा ओढ़ावे में चेंजिंग आने लगती है, वो खुद डिसाइड करने लगते हैं। अब उसके बाद आवाज़, फिर सामाजिक क्षेत्र, यानी सामाजिक क्षेत्र उनका दोनों का, बालक बालिकाओं का अलग अलग हो जाता है, अलग अलग दिशाओं में उनका सामाजिक क्षेत्र हो जाता है। क्रियाकलाप भी उनके चेंज हो जाते हैं, यानी उनके क्रियाकलाप खेल और एजुकेशन के अलावा भी उनके क्रियाकलाप, जो बालिकाएं हैं, घरेलू काम, सिलाई बुनाई और भी क्रियात्मक कोई भी काम होता है उसमें आ जाते हैं। बच्चे जो है हार्ड वर्क, बाहर की दौड़ धूप और खेल में, भाग दौड़ में अधिक भाग लेने लगते हैं, तो ये सब चीज़ें बदलाव आने लगते हैं।
अब दूसरा पॉइंट है वह समूह। किशोर किशोरियां दोनों अपने वह समूहों के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। इस अवस्था में पहले तो बाल्यावस्था में सक्रिय सदस्य हुए, उससे भी अधिक जो है किशोरावस्था में आके बच्चे अपने वह समूह, अपने हम उम्र वाले बच्चों के समूहों में सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। यानी उनके बिना कोई भी काम हो नहीं पाता है, रुकता है, वह इम्पोर्टेंट हो जाते हैं अपने ग्रुप के लिए। समूह के प्रति गहरी भक्ति और आस्था हो जाती है, यानी समूह के प्रति वह बहुत ही ईमानदार हो जाते हैं, उनके प्रति गहरी भक्ति हो जाती है, आस्था हो जाती है। वो समूह के, अपने समूह वाले मित्रों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि माँ बाप की भी बातों को टाल सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति उनके अंदर इस अवस्था में आ जाती है। और करें, इस अवस्था में अपने समूह के लिए हर प्रकार का त्याग करने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि वह घर से भी लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे। इस समय किशोरों में समूह के प्रति भक्ति भाव होने के कारण अक्सर अध्यापकों व अभिभावकों में इनका संघर्ष व टकराव होता रहता है। इसको भी मैंने बता ही दिया कि अध्यापकों और अभिभावकों से बच्चों का टकराव अधिकतर होता रहता है अपने समूह को लेकर। यानी जैसे दोस्त हैं कई सारे, कोई गलत दोस्त है, गलत संगत वाला, गलत आदत वाला है, तो उसके लिए अगर मना किया गया तो वह उस टाइम तो बच्चा समझता नहीं कि यह गलत है, क्योंकि उसमें यह प्रवृत्ति ही होती है किशोरावस्था में सामाजिक क्षेत्र के अंदर, तो वह समझता नहीं है। और इसके लिए अध्यापक और माँ बाप मना करेंगे तो वह उनसे भी टकरा जाता है, वह भी उनके दुश्मन बन जाते हैं, ऐसा हो जाता है। अब आ गया देखिए सामाजिक रुचि, यानी सामाजिक रुचि के अंतर्गत किशोरावस्था में सामाजिक प्रक्रिया कौन कौन सी होती है, ऐसा प्रश्न कर सकता है। तो इस अवस्था में सामाजिक रुचि में जैसे लड़के लड़कियां सामाजिक समारोहों, पार्टियों तथा आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जैसे खेल कूद हो गया, कोई समारोह, अभिनय करना हो गया, पार्टी हो गई, या कोई भी आयोजन हो गया, उसमें नेतृत्व करने के लिए इसमें बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वो लालायित रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। तो इस समय टीचिंग प्रश्न बना सकता है कि सर्वाधिक जो है उपयुक्त सामाजिक प्रक्रिया किस अवस्था में की जा सकती है। तो ये सर्वाधिक उपयुक्त प्रक्रिया किशोरावस्था में की जाती है। किशोरावस्था का मतलब जब बच्चे छठे वर्ष में होते हैं, तो बच्चे 1 में एडमिशन लेते हैं, 1 क्लास में। अब उसी हिसाब से आप जोड़ लेंगे तो बच्चे किशोरावस्था में 13 साल के होते हैं तो इंटर करते हैं। तो उस समय हमें बच्चों को अपने उनके क्लास में ज़्यादातर जैसे 6, 7, 8, 9 इन क्लासों में जो है उनको अधिक से अधिक इन सब का पाठ्य सहगामी क्रियाएं, यानी समारोह, पार्टी, अभिनय या कोई भी संभाषण या आयोजन कराया जाए, ताकि बच्चे उसमें इस समय बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं तो वह अपनी प्रतिभा को का प्रदर्शन अच्छे ढंग से कर सकते हैं। विभिन्न सामाजिक समस्याओं पर वार्ता करना उन्हें रुचिकर लगता है। ये विभिन्न सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करते हैं, यानी विभिन्न किसी भी प्रकार का मुद्दा सामाजिक क्षेत्र में हुआ, चाहे पर्यावरण प्रदूषण हो गया, चाहे हिंदी का विकास हो गया, चाहे महिला उत्थान हो गया, या कोई भी शिक्षा का स्थान, या राष्ट्रीय मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो भी हैं, उस प्रकार के वार्ता करने में बच्चे रुचि लेते हैं और ये विभिन्न सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इस एज में आकर जो है किशोरावस्था में बच्चों को 6, 7, 8 वाले क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में बच्चों को इस प्रकार की समस्याओं पर बोलने का खुलकर अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए और उनको अपना मत देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और समाज में घटित कोई भी समस्या, पर्यावरण प्रदूषण या अत्यधिक संसाधनों का दोहन, ये आदि जो भी सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, समाज में जो है परिवर्तन, इन सब चीज़ों पर उनको वार्तालाप करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बच्चे का इससे दिमाग खुलता है, सृजन करने की शक्ति बढ़ती है और वह सोच समझ कर निर्णय लेकर किसी भी चीज़ को बोलता है, उसमें अभिव्यक्ति करने की क्षमता का विकास होता है। इस प्रकार से इसमें से पेडागॉजी के प्रश्न ढेर सारे आपसे पूछ सकते हैं। अब आपका आ गया यहाँ पर चौथा, सामाजिक जागरूकता, यानी इस अवस्था में बच्चों में, किशोर किशोरियों में सामाजिक जागरूकता पिछले 2 अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक हो जाती है। इस अवस्था में सामाजिक जागरूकता बहुत तेज़ी से होता है, इसको नोट डाउन करिएगा। सामाजिक जागरूकता किशोरावस्था में दोनों अवस्थाओं की अपेक्षा बहुत तेज़ी से होता है। इस अवस्था में किशोर अपने माता पिता, अध्यापकों व अन्य लोगों से अपनी प्रशंसा पाना चाहता है, इसको भी नोट डाउन करिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके घर पे बच्चे भी हैं, अगर किशोरावस्था में भाई बहन जो भी हैं, या आप कहीं भी विद्यालय में पढ़ा रहे हो, तो आपके सामने इस प्रकार के बच्चे हैं किशोरावस्था की एज में, तो आप उनको ध्यान रखिए। क्या कह रहे हैं, किशोर अपने माता पिता, अध्यापकों व अन्य लोगों की से अपनी प्रशंसा पाना चाहते हैं।
आप जब भी क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप बच्चों को अगर जो भी आंसर आपका दे रहे हैं तो उनको हमेशा प्रोत्साहित करते रहिए, उनको प्रशंसित करते रहिए, ताकि जो है वह अपने आप को खुश महसूस करें और कुंठित ना हों और आगे अच्छा करने का और प्रयास करेंगे। इससे आपको एक लाभ मिलेगा। और घर पे आप इस तरीके का ध्यान दे रहे हैं, बच्चों को डांटते नहीं, होपलेस नहीं करते हैं, बार बार उनको किसी बात पर सुनाते नहीं हैं, उनकी सुनते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उन पर भरोसा जताते हैं, तो बच्चे जिम्मेदार होते हैं, अपने उत्तरदायित्व को ज़रूरत से ज़्यादा उठाने लगते हैं, समझने लगते हैं। तो यहाँ पर आपके बच्चे के भटकने की आशा कम हो जाती है। और टीचर है तो आपकी क्लास में बच्चे की भटकने की आशा कम हो जाती है। वो टाइम से होमवर्क करके लाएगा, आपकी बातों को सुनेगा, जो भी आप 35 मिनट शिक्षण क्रिया करेंगे उस चीज़ों को वो नोट करेगा, उसको ध्यान में रखेगा, मनन करेगा। अब आगे है, इस अवस्था में इनकी आवश्यकताओं को पूरा न होने पर ये जल्दी चिड़चिड़ा जाते हैं और अधिकतर स्वार्थी व्यवहार प्रदर्शित करने लगते हैं। यह भी चीज़ें नोट डाउन करने लायक है। यानी इस अवस्था में अधिकतर देखते हैं आप लोग ना, सामाजिक क्षेत्रों में घटित होते हुए देखते हैं, अपने आस पड़ोस घरों में देखते हैं कि किशोरावस्था में बच्चे अधिक झगड़ालू हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्यों? लोग बोलते हैं कि अब बहुत ज़बान लड़ाता है, बहुत लड़ता है, किसी बात को मानता नहीं है, चिड़चिड़ा हो गया है। तो ये सब चीज़ें प्रवृत्त आती हैं इस अवस्था में। क्यों? क्योंकि कोई भी आवश्यकताओं को पूरा, यानी इनकी कोई भी आवश्यकता जो पूरा नहीं होती है उसके लिए, तो ऐसी स्थिति आती है तो उनकी आवश्यकता नहीं पूरी हो रही है तो उनको उस चीज़ के लिए सांत्वना दीजिए, पेशेंस रखने के लिए बोलिए, उसकी वजह समझाइए, ताकि वह उस चीज़ को समझकर शांत हो और चिड़चिड़े स्वभाव में ना हो। और कह रहे हैं इस प्रकार से अधिकतर स्वार्थी व्यवहार प्रदर्शित करने लगते हैं, यानी यहाँ तक कि वह अपने माँ बाप, अपने परिवार से भी लड़ जाएंगे, उनसे पीछा छुड़ाना चाहेंगे, उनसे दूर भगेंगे, यानी कि स्वार्थपरक हो जाएंगे। तो कभी कभी परिवार वालों को लगता है कि मेरा किराया धरा, इसकी देखभाल, पालन पोषण सब व्यर्थ जा रहा है, गलत लाइन पे जा, ऐसा होता नहीं है। इस समय होता है, लेकिन तो इस समय उन बच्चों के रिजल्ट पर, पढ़ाई लिखाई पर, उनकी सफलता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और अगर बच्चे जो है असफल हो रहे हैं तो उनकी असफलता को, उनकी हार को नॉर्मल बनाना सिखाइए बच्चों को, कि हार होती रहती है, असफल आप होते रहते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप चाह रहे हो वो चीज़ आपको मिल ही जाए। कभी कभी हमें वो चीज़ मिलती भी नहीं, हमको उससे दुगना प्रयास करके दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर वो हमको मिल जाती है। तो जब वो हार को अपने नॉर्मल बना लेंगे जब, तो ये चिड़चिड़ापन उनके अंदर से हट जाएगा, या स्वार्थीपन उनके अंदर से हट जाएगा। ये अभिभावक और अध्यापक सबके लिए है। नेतृत्व संबंधी प्रक्रिया। अब देखिए, इस अवस्था में किशोर नेतृत्व करने की क्षमता या नेतृत्व को स्वीकार करने की प्रवृत्ति पैदा होती है। ये पॉइंट वेरी मोस्ट है, नोट करने लायक है। और इसको आप जानते रहिएगा कि सबसे अधिक नेतृत्व करने की क्षमता किशोरावस्था में बच्चों में आती है। अब किशोरावस्था में बच्चे किस क्लास में रहते हैं? 13 से 18 साल के बीच में। उसको आप आइडिया लगा के अपना जानिएगा, इतना तो आप खुद जान सकते हैं। अब इस समय जो है अध्यापकों का, अभिभावकों को किसी भी काम को उनको देने, उत्तरदायित्व देने की क्षमता का विकास करने के लिए कोई भी काम उनको सौंपना चाहिए और उनको छोटे छोटे काम में बांट के उनको नेतृत्व करने के लिए बोलना चाहिए। और नेतृत्व के कारण ही किशोरों में सहयोग, सहानुभूति, प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है। और इसी नेतृत्व क्षमता के प्रवृत्ति के कारण क्या होता है, इनमें सहयोग, सहानुभूति, प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। यानी कंपटीशन जो होता है किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में, इस प्रकार की भावना उसमें उत्पन्न होगी, सहानुभूति की भावना उनमें उत्पन्न होगी। नेतृत्व का मतलब, नेतृत्वकर्ता वही होता है जो अपने साथ टीम में अपने पीछे लोगों का सहयोग करता है, सहानुभूति उन पे दिखाता है, उनके द्वारा किसी भी समस्याओं को सॉल्व करता है और उनका सहयोग करता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति उनमें, बच्चों में उत्पन्न होती है। अब आगे है, इस अवस्था में किशोर किशोरियां राजनीति क्षेत्र में भी रुचि लेने लगते हैं और विभिन्न दलों की विचारधाराओं से प्रभावित होकर उनके आदर्शों के अनुरूप कार्य करने लगते हैं। यानी ये किशोरावस्था जो ऐसी होती है कि वह अपने आप को एकदम राजनीति का बादशाह समझने लगते हैं और उनका इंटरेस्ट, रुचि जो है इस क्षेत्र में आने लगती है। वह किसी न किसी अपने नेता या किसी भी दल को अपना फेवरेट बना लेते हैं, आदर्श बना लेते हैं और उनके अनुरूप, उन्हीं के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं, उसी प्रकार का कार्य करते हैं, वैसा बनना चाहते हैं। तो इसको ध्यान देने लायक है अभिभावक और अध्यापकों को कि बच्चों को वास्तविकता से परिचित कराना है और उनके लिए सच्चे और अच्छे आदर्श बन पाए कोई, ऐसा उनको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि गलती से बच्चा नहीं समझ पाता तो गलत आदर्शों को मान लेता है और वह उसी प्रवृत्ति में, उसी तरीके के कार्य करने लगता है। लास्ट में वह बहुत ही गलत रास्ते पे चला जाता है। कभी कभी ऐसा भी बच्चों में होता है। व्यवसाय चयन में रुचि।
इस अवस्था में देखिए किशोर किशोरियां समाज में अपने भविष्य और किस क्षेत्र में नौकरी या व्यवसाय करना है इसके बारे में रुचि दिखाने लगते हैं और साथियों व बड़े लोगों से विचार विमर्श का मार्गदर्शन लेने लगते हैं। यानी जो किशोरावस्था में सामाजिक प्रक्रिया आती है, सामाजिक प्रक्रिया में एक पॉइंट आता है व्यवसाय चयन में रुचि। यानी वह इस किशोरावस्था में बच्चे चिंतित हो जाते हैं। जब 12th पास करते हैं और 12th के अंदर रहते हैं, 10वीं में मैट्रिक में जाते हैं, तो उनको चिंता सताने लगती है कि हमें किस क्षेत्र में जाना है, हमें भविष्य में क्या करना है, कौन सी नौकरी हमको करना है। वहीं से उनके दिमाग में विचार विमर्श चलने लगता है। तो यह एक ऐसी अवस्था होती है कि बच्चों का व्यावसायिक क्षेत्र में उनको उनके रुचि के बारे में पूछना चाहिए, जानना चाहिए, ताकि उसी सब्जेक्ट में उनको आगे बढ़ाया जाए, उसी क्षेत्र में उन पर बल दिया जाए, उनको सहयोग दिया जाए, उनको विचार विमर्श करने का अधिक से अधिक मौका दिया जाए और उनका समय समय पर मार्गदर्शन किया जाए। अब आगे आ गया देखिए वीर पूजा। इस अवस्था में किशोर नेता, कलाकार, वैज्ञानिक, अभिभावक, अध्यापक को अपना आदर्श मानने लगते हैं और उनका अनुकरण करके उनके जैसा बनने का प्रयास करने लगते हैं। इस अवस्था में वीर पूजा की भावना का विकास होने लगता है। यानी किशोरावस्था में किशोरों किशोरियों में वीर पूजा की भावना सबसे अधिक होती है। वह किसी न किसी को अपना आदर्श मानते हैं और आदर्श मान के उन्हीं के जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जैसे किसी भी जैसे APJ अब्दुल कलाम जी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, कोई भी जिनको वह अपना आदर्श मान लें। कभी कभी बच्चे जो है अपने फेवरेट हीरो किसी को मान लेते हैं अपना आदर्श, उनके जैसा बनना चाहते हैं, स्टाइल लगाएंगे वैसा। बच्चे बच्चियां सारे लोग ऐसे करते हैं। कोई कोई अपने अध्यापक को फेवरेट मान लेता है, अपने मम्मी पापा को फेवरेट मान लेते हैं कि हमारे आदर्श हैं, हमको उन्हीं के जैसा बनना है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें इस प्रकार से होती हैं। अब इसको आपको जानना अब सबसे ज़रूरी है और अध्यापकों को बहुत ध्यान देने की योग्य यह बात है और अभिभावकों को भी ध्यान देने योग्य बात है यह। इस प्रकार इस अवस्था में अत्यधिक सामाजिक चेतना बढ़ते हुए सामाजिक संबंधों और प्रगाढ़ मित्रता की अवस्था होती है। इस अवस्था में किशोर किशोरी को सामाजिक समायोजन तथा सामाजिक गुणों का अर्जन करने के लिए पर्याप्त अवसर तथा रुचियों एवं अभिरुचियों से अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इस अवस्था में किशोर अपने आप को अपने सामाजिक जीवन में एक उत्तरदायित्व प्रौढ़ व्यक्ति की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार अपने आप को करता है। इस अवस्था के अंत तक प्रायः किशोर सामाजिक रूप से परिपक्व हो जाता है। यानी इस अवस्था के अंत तक जाते जाते बच्चा 18 साल तक जाते जाते सामाजिक क्षेत्र में अपने आप को एडजस्ट करने में, समायोजित करने में और संबंध जोड़ने पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। उसके बाद परिपक्व होने के बाद बस वह अपने दायरे को सिर्फ बढ़ाता रहता है आजीवन मृत्यु पर्यंत तक। इस प्रकार से यह सारा आपका किशोरावस्था में सामाजिक प्रक्रिया का हो गया। आपके टॉपिक नंबर 4 का भाग 3 समाप्त हो गया। बस आपका इसमें कुछ पॉइंट और छूट गया है जो मैं अपने से ऐड करूँगा। अपने से ऐड क्या, ये चीज़ें ज़रूरी हैं क्योंकि उससे भी पॉइंट आ सकता है कि सामाजिकरण प्रक्रिया में को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसको हम आपको एक अलग वीडियो बनाकर भाग 4 करके हम डाल देंगे अगली वीडियो में। उसको आप बेहतर ढंग से देख लेना। वह किसी भी ये जो नोट्स हम बना रहे हैं उसकी मैं अलग वीडियो बना के आपको भाग 4 करके आज ही डाल दूँगा किसी भी टाइम में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है। और वीडियो लंबी इसलिए जा रही है कि सारी पॉइंट को आपको बताना है और जो भी चीज़ें आप समझ ले रहे हो उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आप बेहतर ढंग से बस पढ़ लो। बस इसके अलावा आप प्रीवियस क्वेश्चंस को बराबर टच करते रहो और मॉक टेस्ट करते रहो, अपना प्रैक्टिस सेट करते रहो, अभ्यास करते रहो। आपको और कहीं भागना दौड़ना नहीं है, परेशान नहीं होना है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।